इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग मोशन। ठीक है, सो मोशन को हम क्या बोलते हैं, गति भी बोलते हैं। सो व्हाट इज गति और मोशन? सो मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो मोशन और गति क्या चीज है कि समय के साथ साथ अगर कोई चीज अपनी स्थिति बदल रही है, ठीक है, तो समथिंग इफ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, सो जैसे मैं भी यहां से इस जगह पे आ रहा हूं, ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई एम चेंजिंग माई पोजीशन। ठीक है, सो जो मैं अपनी ये पोजीशन चेंज कर रहा हूं इसको हम मोशन बोलेंगे। ठीक है, सो चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोशन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोशन। सो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हम किसी भी चीज की जगह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट द थिंग मोशन। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर? नाउ वी विल डू मोस्ट सिंपलर टाइप ऑफ द मोशन विच इज लीनियर मोशन। सो व्हाट इज लीनियर मोशन और इट इज आल्सो नोन एज सरल रेखी गति। ठीक है, सो जो सरल रेखी मतलब सीधी रेखा में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? ठीक है, लाइन का मतलब क्या होता है? सो लीनियर। सो द मोशन विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। सो ये सबसे पहले टाइप का हमारे पास सिंपलर टाइप का मोशन है विच इज सरल रेखी गति और लीनियर मोशन। ठीक है, सो से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम द ए टू बी। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट था जिसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, सो क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, दैट मीन्स दिस लाइन इज लीनियर मोशन। सो अब हमारे पास दो चीजें हैं इन द मोशन, एक तो है डिस्टेंस एंड अदर थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? ठीक है, सो डिस्टेंस इज दूरी, इसको हम दूरी भी बोलते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज विस्थापन। सो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है वो सीखो पहले। सो से दिस इज ए टू बी विच इज 60 किलोमीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर है। अब इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। से ये पहला हमारे पास 20, देन यहाँ पे हमारे पास 40 एंड 40 से आगे नेक्स्ट क्या है फिर 20। ठीक है, सो ए पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 किलोमीटर है, 20 से यहां तक 40 फिर 20 किलोमीटर है, 40 से 60 फिर 20 है। सो 20 प्लस 20 प्लस 20 विल बी 60 किलोमीटर। ठीक है, टोटल हमारे पास 60 किलोमीटर हो गया। क्लियर? अब सबसे पहले दूरी देखो। सो से ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, एंड इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन अप टू दिस। ठीक है, सो इट मींस टोटल डिस्टेंस विल बी 60। यहां तक 60 होगी, कोई इश्यू नहीं है। सो यहां तक 60 डिस्टेंस होगी उसकी। अब ये दोबारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बी पॉइंट से दोबारा किस पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, सो मान लो ये ए पोजीशन थी, फिर वो बी तक गया, फिर वो यहां पे आया सी पोजीशन पे। ठीक है, सो ए से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस थी, 60। ओके, अब बी से सी तक कितनी डिस्टेंस है, 40 से 60 कितने हैं, 20 किलोमीटर है ना। सो 60 प्लस 20 विल बी 80 किलोमीटर्स। ठीक है, सो ये हमारी टोटल दूरी है जो इसने तय की है। ठीक है, अब आ जाओ विस्थापन पे। ठीक है, सो अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, शुरू उसने कहां से किया था, ए पोजीशन से, कहां तक गया, बी पोजीशन तक, वापस कहां पे आ गया, इसी रूट पे दोबारा सी पोजीशन पे, रास्ता तो वही है ना। सो स्टार्टिंग पोजीशन से अब वो किस पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे। सिर्फ इसको काउंट करो कि वो स्टार्टिंग से किस पोजीशन पे, अब सी पोजीशन पे। सो स्टार्टिंग से सी पोजीशन की अब दूरी कितनी है, कितनी है ये, 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। सो विस्थापन इज 40 किलोमीटर। ठीक है, सो जो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन होगा वो कितना होगा, जस्ट 40 किलोमीटर ही होगा। सो नाउ वी विल लर्न इट्स डेफिनेशन। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्टेंस मतलब दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो एक ऑब्जेक्ट टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 प्लस 20 विल बी 80। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इनिशियल मतलब जो उसका शुरुआती पॉइंट था, और जो फाइनल पॉइंट है उसमें अब दूरी कितनी है, वो क्या है हमारे पास, विस्थापन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है।
सो इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट विल बी विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ठीक है, अब ये तो एक लीनियर मोशन है हमारे पास से, अगर लीनियर मोशन ना हो, ठीक है, लाइक वी आर गोइंग इन दिस थिंग, एक सर्कल है, ओके, ऑब्जेक्ट ने इस जगह से शुरू किया, कहां तक आया, इस पॉइंट तक आया, बी पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक आया, सी पॉइंट तक, फिर वापस ए पे आ गया। अब इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है और डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, सो सी इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी होगी? सो देखो ये सर्कल का क्या है, घेरा ना, सो सर्कल का परिमाप मींस 2 पाई आर, यस, फ्रॉम द मैथमेटिक्स, जो सर्कल का परिमाप है और सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर। सो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, जो इसने दूरी तय की है दैट इज 2 पाई आर। सो मान के चलो कि ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, सो 10 किलोमीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर की है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, शुरू कहां से किया था, ए पॉइंट से, ठीक है, सो ए से शुरू किया, बी सी और दोबारा कहां पे आ गया, ए पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। सो अब देखो जहां से शुरू किया वहीं पे है, सो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दैट विल बी 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो शुरुआती पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम है, उसमें तो कोई डिस्टेंस बची नहीं अब। सो जैसे घर से स्कूल आए और दोबारा फिर घर चले गए, सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, अब 0 है, ठीक है। बट डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे स्कूल 2 किलोमीटर है, सो 2 जाना और 2 आना, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर क्योंकि घर से शुरू करके दोबारा घर पे आ गए, सो दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। सो दिस इज about distance and displacement and motion. Next thing we will do later. Thank you.